हेलो एवरीवन, ये है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 की MCQs क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम आज पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, प्लीज़ वो देख लेना। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, विच नेचुरल नंबर हैज़ नो प्रीडिसेसर। कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। किस नेचुरल नंबर का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, यानी कि पिछला कोई नंबर नहीं है? तो 1 है, तो 1 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट होल नंबर इज, सबसे बड़ा होल नंबर जो है वो क्या होता है? वही नंबर की तो कोई एंडिंग ही नहीं है, काउंटिंग की कोई एंडिंग नहीं है, तो कैसे लार्जेस्ट बताओगे? तो कैन नॉट बी फाइंड। ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट ही जब 0 से हो रहा है तो सबसे छोटा 0 होगा, तो बी पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द होल नंबर दैट डज नॉट हैव अ प्रीडिसेसर। फिर से कौन सा होल नंबर है जिसका प्रीडिसेसर नहीं है? ये इस पे ध्यान देना, नेचुरल नंबर लिखा है कि होल नंबर लिखा है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग वाला नंबर है। ठीक है, तो 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज 238 डिवाइडेड बाई 238? सेम नंबर से डिवाइड होता है तो 1 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 डिवाइडेड बाई 2 दोनों कैंसिल होके 1 हो जाते हैं। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर, होल नंबर बस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। 1 से शुरू होते हैं क्योंकि। विच नंबर इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स? कौन सा नंबर आइडेंटिटी है एडिशन ऑफ होल नंबर्स की? यानी कि दो नंबर्स को एक मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले भी कराया, एडिटिव आइडेंटिटी वाला। तो मैंने उसमें आपको बताया है कि 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे मान लो 1 का एडिटिव आइडेंटिटी वाला नंबर 1 ही होगा, तो मैं इसमें क्या प्लस करूँ कि वो सेम रहे? तो 0 प्लस करो, तो 0 इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी नंबर, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच फॉर 4 days फॉर मिल्क फॉर ईच डे। एक स्कूल कैंटीन जो है 20 रुपये चार्ज करती है लंच के, ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे, डेली 4 रुपये का दूध देती है और 20 रुपये का लंच। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स? तो 5 दिन में आप कितना खर्चा करोगे? देखो, एक दिन में कितना कर रहे हो वो पहले देखते हैं। 20 रुपये का तो लंच खा रहे हो और 4 रुपये का दूध, तो 24 रुपये आप डेली खर्च कर रहे हो। अब एक दिन में 24 रुपये खर्च कर रहे हो, तो 5 दिन में कितने करोगे? क्या करते हैं हम 5 दिन का निकालने के लिए? 24 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 96। देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। एक्चुअली 96 नहीं आएगा, मुझे लगा 4 है। 24 इंटू 5 करोगे, इट विल बी 120। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। सो आपका सी पार्ट जो है वो आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर के कौन से हैं? तो प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, लेकिन ये अलग अलग पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 10000। ठीक है, इसके कितने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स होंगे? तो इसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स दिख जाएंगे, तो ये होगा 5000, देन फिर से 2 से 2500, देन फिर से 2 से ये होगा 1250, देन फिर से 2 से 625, देन अगेन अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, तो 5 1 2 एंड 5, देन 5 फिर से 25, देन फिर से 5 5 5 एंड 1। तो मेरे पास देखो यहाँ पे नंबर्स, दो ही ऐसे नंबर आए हैं, एक 2 और एक 5, जो कि अलग हैं। आई मीन दो ही अलग नंबर्स हैं, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। सो इसका आंसर है, दो ही डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे 1000 के, 10,000 के, राइट? आगे बढ़ते हैं। द व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 24? अगेन मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, कोई भी नंबर हो उसका एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, तो सी पार्ट आपका आंसर है। आग बंद करके 0 पे टिक कर देना। आगे बढ़ते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 0 इज, अगेन
वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के दिया हुआ है। 5 को अगर 0 से डिवाइड करोगे, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में होगा तो नॉट डिफाइंड आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 12 माइनस 15। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो देखो 15 में से 12 गया और 12 में से 15 गया, दोनों ही स्टेटमेंट का अलग अलग आंसर होता है। ठीक है, क्यों अलग अलग आंसर होता है? ये जो है, अगर आपने इंटीजर्स पढ़ा हो तो इसका आंसर तो +3 आएगा और इसका आंसर -3 आएगा। बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो किसी छोटे नंबर में से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है नॉट कम्यूटेटिव। ये जो है प्रॉपर्टीज़ के नाम है, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्लीज़ एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर करके वीडियो है, वो देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो नॉट कम्यूटेटिव इसका आंसर है पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द करेक्ट नंबर टू कंप्लीट। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो 13 × 100 है एक साइड और इस साइड है 13000000, 5 जीरोज है। तो देखो 13 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 के आगे 2 जीरोज आएंगे, हमें 3 और चाहिए इसके इक्वल करने के लिए। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमें 1000 से 3 जीरो वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। फिर से यार बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। आगे बढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ 472 × 0 इज, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 0 होगा। तो इसका आंसर है बी पार्ट, दैट इज 0। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कवर। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी फॉर्मेट में दिए गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। सो वो भी एक बार देखते हैं, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, आसान लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।